नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो कि सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जीवन जो है इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में पानी, पेड़, पहाड़, झरने, पशु पक्षी हर कोई आता है। अगर प्रकृति के एक हिस्सा प्रभावित होगा तो चूँकि हमारा जीवन उस प्रकृति से जुड़ा है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। लेकिन शायद हम इस बात को जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं और हम एक पहलू को तो ध्यान में दे रहे हैं, हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं और इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्रयासरत भी हैं। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि हम दूसरा पहलू पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की और पशु पक्षियों की। आप शायद जानते भी होंगे, जो पढ़े लिखे आजकल हर कोई जागरूक है, हर कोई जान रहा है कि कई सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे पेड़ कट चुके हैं। हम दावे कितने भी करें कि हम पेड़ लगा रहे हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो पेड़ों की संख्या में भारी कमी आई है पिछले 20 सालों में। लेकिन हम सब लोग बिल्कुल भी इस विषय पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर कोई आजकल बीमारियों से जूझ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है, लेकिन उस पर कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है। हर कोई चाहता है कि कोई इसको निभाए, हम खुद कुछ न करें। ये जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की, किसी की नहीं है कि वो हर व्यक्ति को जाके समझाए कि ये मत करो, वो मत करो। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम अपने पुराने परंपरा से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पुराने परंपरा में हमारे यहाँ पेड़ पौधों को पूजा जाता है, उनको लगाते थे, उनको बाग लगाते थे लोग। लेकिन आज के समय में बढ़ती आबादी का इतना दबाव है कि पेड़ पौधे लगाने के बजाय हम उसको काट रहे हैं। एक्चुअल में कितना भी हम विकास कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन यदि बढ़ती आबादी के दबाव को नहीं रोका गया तो वो सारे विकास फेल हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। विकास कितना भी कर लो, औद्योगिकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण, जितना भी कर लो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप आबादी पे विचार नहीं करेंगे। बढ़ती आबादी का बोझ इतना हो गया कि आज हम पूरे विश्व में सबसे ऊपर हैं। हम अपनी चिंता ना करके हम सोचते हैं कि चिड़ियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, मुर्गी जनसंख्या बढ़ जाएगी, पशु पक्षियों की जनसंख्या, उनकी जनसंख्या की चिंता करते करते शायद भूल गए हम अपनी संख्या बढ़ा लिए। आज के समय में सोचिए किसकी संख्या बढ़ी। आज हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि नीड ज़्यादा है, ज़रूरतें ज़्यादा हो गई। हम कितना सड़क बनाएं, कितना बिल्डिंग, कितना शहर बसा लें, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा जब उतनी ही जनसंख्या, उतनी नीड फिर जनरेट हो जाएगी। उसे कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? हर कोई जान रहा है इस बात को, हर कोई समझता है इस चीज़ को, हर कोई समझ रहा है इस बात को, लेकिन उसको मानने को राज़ी नहीं है। क्योंकि वो खुद जानता है हमारे ऊपर इतना दबाव है, फैमिली का प्रेशर है, सब लोगों अपनी बात को, अपने घर परिवार को चलाने को जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर है। वो चाहता है, वो क्या करे, वो भी मजबूर है। लेकिन अब हमारे पास समय हाथ से निकल चुका है, हम इसको अब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर हम जागरूक हो जाएं तो उस स्थिति को हम पुनः वापस ला सकते हैं। हम सब लोग जागरूक हैं, जबकि आदमी एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है। अगर इस पे बात करे, इस पे विचार करे तो वो आने वाले समय में चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आदमी के हाथ में, मनुष्य के हाथ में इतनी पावर है कि वो चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ पे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा यही है
कि कम से कम हम अपने जीवन को सही मार्ग पे, सही स्वस्थ जीवन जीने के लिए कम से कम दूसरे पहलू पे ध्यान दें, प्रकृति को बचा लें। अभी भी थोड़ा बहुत जो समय है बचा लीजिए, वरना फिर समय हाथ से निकलने पे कुछ हासिल नहीं होगा। केवल बीमारियां और लोग बीमारियां ही ढोते रहेंगे और कष्ट में जीवन जीते रहेंगे और खुद जीते रहेंगे। आप ही बताइए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आपका बच्चा बीमारियों से ग्रसित रहे, आपका बच्चा प्रदूषण में सांस ले, आपका बच्चा गंदा पानी पिए, आपका बच्चा शोर प्रदूषण दुनिया भर की समस्याओं से जूझता रहे? क्या आप अपने बच्चों को यही देना चाहते हैं? अगर इस चीज़ से नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए बारे सोचें। आप तो ने जो जीवन जी लिया, कम से कम आप उस समस्या को देखते हुए जो फ्यूचर है उसको तो देखें। अपने बच्चों भविष्य के लिए कम से कम सोचें, कम से कम नेचर की रक्षा करें, जनसंख्या पे कंट्रोल करें। तो आज के लिए शायद हमने जो है कुछ अगर ज़्यादा बात कह दी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये समस्या हर व्यक्ति की समस्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।